हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 15 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, राजस्थान राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह दिया गया है आशा भोसले को। अब आपको 2020, 21 तथा 22 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको एक साथ याद रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय को दिया गया है। ये जो तीनों पुरस्कार हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से भारत के प्रतिष्ठित पत्रकार पी साईनाथ को जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2019 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ओमान देश के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है स्वर्गीय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं, ये बांग्लादेश से हैं और इनको बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन या बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था महाराष्ट्र राज्य के रंजीत सिंह डिसाले को। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को ग्वालियर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है फिलीपींस देश की मारिया रेसा को। टोक्यो 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2021 में टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया तेलंगाना राज्य के मोहम्मद आजम को। वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है उड़ीसा राज्य की वन अधिकारी सस्मिता लेंका को। इसी प्रकार से प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जबकि 2021 का TX2 पुरस्कार दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नाटक राज्य की दिव्या हेगड़े को। डॉक्टर इडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों यानी कि टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों ग्लोबल कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14। भारत के 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसको मिली है? तो वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है यह है 76 नंबर के। इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं अब्दुल्ला शाहिद।
अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव देश से हैं। मालदीव देश जो कि भारत का जलीय पड़ोसी देश है। मालदीव देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव देश की राजधानी है माले। मालदीव देश की मुद्रा है रुपया। मालदीव देश जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा सा देश है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर जो कि चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए कितने प्रतिशत का कोटा आरक्षित किया है? तो जो विद्यार्थी मेडिकल तथा डेंटल की पढ़ाई कर रहे हैं और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भारत सरकार ने 10% से कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए बेस्ड टेस्ट किट जिसका नाम है कोवी होम टेस्ट किट किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आईआईटी हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, केरल राज्य ने। जबकि इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य ने महिला प्रोटेक्शन हेतु मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वैदेही डोंगरे को। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है करोलिना बिलावांस्का ने जो कि पोलैंड देश की हैं। जबकि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है भारत के केरल की श्रुति सिथारा ने। अगला क्वेश्चन है, बेंगलोर एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, आईबीएम कंपनी के साथ। आईबीएम कंपनी जो कि अमेरिका देश की एक कंप्यूटर कंपनी है। कई बार परीक्षा में आईबीएम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम के वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अरविंद कृष्णा। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की जो राजा मिर्च है जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया के नाम से जाना जाता है, ये पहली बार किस शहर को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की गई है? तो पहली बार बेचने के लिए नागालैंड राज्य की जो राजा मिर्च है इसको लंदन शहर में भेजा गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य के काला नमक चावल को सिंगापुर देश में भेजा गया है। कानपुर के किसानों द्वारा उत्पादित जामवंत जामुन को लंदन शहर में एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि भागलपुर बिहार के जर्दालू आम को लंदन शहर में एक्सपोर्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो 1 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। अब फास्टैग से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्टैग क्या है? तो फास्टैग जो कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया है? फास्टैग जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के द्वारा डेवलप किया गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? फास्टैग जो कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आरएफआईडी जिसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बात की गई है पेटीएम पेमेंट बैंक की। पेटीएम कंपनी की मूल कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम कंपनी के संस्थापक, फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गरिमा गृह किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं? तो गरिमा गृह भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। अब आपको पता होना चाहिए कि गरिमा गृह क्या है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से गरिमा गृह स्थापित किए जा रहे हैं। अब आपको ट्रांसजेंडर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में टेलीविजन समाचार चैनल पर तस्नुआ आनंद शिशिर पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में।
ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है। ये ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड देश के, जिनका नाम है लॉरेल हबर्ड। इन्होंने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में 2021 में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ये वही शहर है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लगातार 5वीं बार भारत का सबसे क्लीन शहर यानी कि साफ शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश राज्य में, इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवरण योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश राज्य ने। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयुष मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आयुष आपके द्वार अभियान के तहत 75 लाख घरों को औषधि पौधे वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 24 घंटे मात्र गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा का पुरी शहर। ये पुरी वही शहर है जहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया किस देश से संबंधित हैं? तो ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक 2021 में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं मोमिया निशिया जिनका संबंध है जापान देश से है। तो आपको याद रखना जापान देश की मोमिया निशिया ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं। जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो इनकी उम्र थी मात्र 13 साल 330 दिन। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 28 जुलाई को। जबकि विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बसवराज एस बोम्मई। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु जिसे हम स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तथा साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस जो कि एक प्रकार की लीवर की बीमारी है, जिसके लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गुजरात राज्य में। वर्तमान में गुजरात राज्य में टोटल 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। ये 3 विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? चंपानेर, पाटन रानी का वाव तथा ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। अब आपको रानी की वाव से एक क्वेश्चन और याद रखना जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 रुपए की नोट पर किसका चित्रण अंकित है? तो जो 100 रुपए का नोट है इस पर गुजरात के रानी की वाव का चित्रण अंकित है। इसी प्रकार से अब आपको भारत की जितनी भी करेंसी नोट हैं उन पर किस चीज का फोटो या चित्रण अंकित है उनका नाम याद रखना। जैसे 10 रुपए के नोट पर सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए में एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए पर हम्पी कर्नाटक के मंदिर, 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप, 500 रुपए पर लाल किला तथा 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्रण अंकित है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के अनुमोदन को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? गोल्डन राइस जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो गोल्डन राइस के पौधे को रोपण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस देश।
इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? तो रबर का पौधा दुनिया का पहला संशोधित जो पौधा ये लगाया गया है असम के गुवाहाटी शहर में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे कहा जाता है? तो हाइब्रिड राइस का जनक कहा जाता है युआन लांगपिंग को, जो कि चीन देश से हैं। इनका पिछले साल 2021 में निधन हो गया है। यहाँ पर बात की गई है फिलीपींस देश की। फिलीपींस देश जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, मुद्रा है पीसो। फिलीपींस देश से दो संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि फिलीपींस के मनीला में है, एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु आसकावा, जो कि जापान देश से हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।